हेलो दोस्तों, आज बल्लू दादा यानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा एक मछुआरे की कहानी। एक राजा ने ऐलान किया कि जो कोई सबसे खूबसूरत चीज राजा को लाकर देगा तो वो उसे महामंत्री बना देगा। एक मछुआरा राजा के लिए शीप में बहुत सुंदर मोती लेकर राजा के महल की तरफ जा रहा था। तभी उसने देखा एक छोटी सी चींटी बहुत उदास बैठी थी, क्योंकि कुछ बच्चे रोज उसके घरौंदे को तोड़ दिया करते थे। वह मदद की तलाश में थी। उसने उस मछुआरे से मदद मांगी। मछुआरे भैया, क्या तुम उन बच्चों को डराओगे जो मेरे घरौंदे को रोज तोड़ देते हैं? मछुआरे ने उन बच्चों को समझा दिया, चींटी रानी, अब तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। चींटी बहुत खुश हुई। उसने कहा, जब भी तुमको मदद की जरूरत हो मुझे याद रखना, मैं जरूर तुम्हारी सहायता करूंगी। मछुआरा और आगे चला तो रास्ते में एक बुढ़िया भूख से बिलख रही थी। उसने कहा कि हे मछुआरे, मेरी भूख को शांत करो वरना भूख से मर जाऊंगी। मछुआरे ने कहा, मेरे पास 2 रोटी है, इन्हें तुम खा लो। बुढ़िया ने रोटी खाई। वह बहुत खुश हुई। उसने एक जादुई सिटी उपहार के रूप उसको दी और कहा, जब भी तुम्हें मदद की जरूरत है तुम इसे बजा देना। मछुआरा राजा के दरबार में पहुंचा और उसने शीप के अंदर का बहुत खूबसूरत मोती उसे उपहार में दिया, जिसे देखकर राजा बहुत खुश हुआ। पर राजा ने 2 शर्त रखी। पहली शर्त के अनुसार मछुआरे को एक गोदाम में ले जाया गया, जहां उसे 5 अनाज को अलग अलग करना था। उसे यह काम शाम को 6 बजे तक खत्म करना था। उसे गोदाम में बंद कर दिया गया ताकि वो किसी की मदद न ले सके। तभी उसे चींटी की बात याद आई। उसने चींटी को बुलाया और कहा, है चींटी रानी, 5 अनाज को समय से पहले अलग अलग करना है। चींटी ने सभी साथियों को बुलाकर यह काम समय से पहले खत्म कर दिया। राजा देखकर चकित रह गया। राजा ने दूसरी शर्त बताई, जिसमें एक बागीचे में ले जाया गया, जहां उसे बहुत सारे खरगोश को पकड़ना था। तभी बुढ़िया की दी हुई सीटी उसे याद आई। उसने जैसे ही सीटी बजाई, सारे खरगोश एक लाइन में इकट्ठा हो गए। ये देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ। राजा ने कहा, तुमने सारी शर्तों को पूरा किया है, मैं तुम्हें अपना महामंत्री बनाता हूं। कहानी का सार, हमें बिना स्वार्थ के सबकी मदद करनी चाहिए।